एस जयशंकर साहब ने जगह-जगह जाकर ये बताया कि हमारे लिए भारत की जनता और भारत सर्वप्रथम है। क्या उनको उनके कहे अनुसार नहीं चलना, यानी कि पश्चिमी देशों के अनुसार नहीं चलना, वो सवाल उठाएँगे इसको लेकर? क्या हम अपने देश के लिए नहीं कर सकते? बिल्कुल, जयशंकर साहब का जो आपने नाम लिया, जयशंकर साहब ने कई बार कहा है कि जो सेल्फ प्रोक्लेम्ड चौधरी हैं इस पूरे विश्व व्यवस्था के, वो हर विषय पर अपनी राय रखने के लिए स्वतंत्र होते हैं और जब कोई दूसरा देश, उभरता हुआ देश या विश्व में इतने सारे देश हैं या ग्लोबल साउथ के जो देश हैं, वो अपनी बातें जब रखते हैं तो वो उन्हें पसंद नहीं आती। तो ये चौधराहट खत्म हो चुका है, ये सामंती अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था समाप्त हो चुकी है। ये पश्चिमी देशों को और विशेषकर जो देश हमारी आंतरिक मामलों में बयानबाजी कर रहे हैं, उन्हें अच्छे से समझ लेना चाहिए कि अब ये 1970 और 1990 वाली विश्व व्यवस्था नहीं है, ये 2024 की विश्व व्यवस्था है, जहां पर विश्व के मानचित्र पर बहुत सारे वैश्विक खिलाड़ी उभर चुके हैं और वो मजबूत हैं। अब एक तरफा विश्व व्यवस्था नहीं है, एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था नहीं है, अब बहुत ध्रुवीय विश्व व्यवस्था है। अगर वो हमारे ऊपर एक कहते हैं ना, कहावत है कि जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरे के ऊपर पत्थर नहीं फेंकते। तो ये समझना चाहिए अमेरिका को कि उनके घर में भी उनके भी घर शीशे के हैं और वो हमारे ऊपर पत्थर फेंकेंगे तो वो पत्थर उनके ऊपर भी जाएगा। तो इसलिए उन्हें अपने डोमेस्टिक इश्यूज को सॉल्व करना चाहिए, जो पिछले 5 सालों 10 सालों में दिख रहा है उनके यहाँ। उनकी तो पूरी, अगर गंभीरता से विश्लेषण किया जाए तो उनकी तो पूरी चुनाव व्यवस्था ही इतनी चुनाव व्यवस्था में इतनी खामियां हैं कि मिस रिप्रेजेंटेशन है पूरा का पूरा बिल्कुल, जो भी। बिल्कुल। क्या प्रोफेसर साहब आपको लगता है कि अमेरिका जैसे देश अपनी लोकतांत्रिक व्यवस्था जो उनकी बनाई हुई है, भारत जैसे बड़े लोकतांत्रिक देश पर थोपना चाहते हैं? देखिए, इसमें मैं आपको 2-3 फैक्ट्स दूंगा। पहला फैक्ट ये कि भारत में आजादी के बाद से ही सबको वोटिंग के अधिकार मिल गए। अमेरिका में 1965 में जाकर के यूनिवर्सल सफरेज की बात हुई, जब ब्लैक्स को वोटिंग राइट मिला। दूसरी बात, हमारा जो वोटिंग साइज है, जो हमारे वोटर्स हैं, वो लगभग 90 करोड़ 97 करोड़ के आसपास है। अमेरिका की आबादी से लगभग 3 गुनी आबादी तो हमारी सिर्फ वोट करने जाती है। तो हमारा जो डेमोक्रेटिक साइज है और इतने लोगों की सहमति एक सरकार के लिए या विपक्ष को भी वोट देने वाले जो लोग हैं, तो वो अपना एक रिप्रेजेंटेशन फील करते हैं। और आपको एक चीज और इसमें समझनी होगी, जो महत्वपूर्ण खामी की चर्चा मैं कर रहा था, जो मेरे दृष्टिकोण में जो खामी है अमेरिकन डेमोक्रेसी में, कि आज जैसे दिल्ली में 7 लोकसभा की सीट है या उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा की सीट है, तो उसमें ये महत्वपूर्ण है कि अगर मौका मिला तो आम आदमी पार्टी या समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी या कांग्रेस पार्टी को यूपी में, दिल्ली में या कहीं भी एक रिप्रेजेंटेशन का मौका जरूर मिलेगा, क्योंकि वहां यहां पर भारत में कॉन्स्टिट्यूएंसी बेस्ड रिप्रेजेंटेशन है। अमेरिका में ज्योग्राफी बेस्ड रिप्रेजेंटेशन है, जहां पर एक सांसद उनके ज्यादा हो गए रिपब्लिकन के तो पूरा का पूरा स्टेट रिपब्लिकन माना जाएगा। फिर वो रिप्रेजेंटेशन जो है, वो जो फ्रस्ट्रेशन है वोटर्स का फ्रस्ट्रेशन है, वो आपकी डेमोक्रेसी को दिनों दिन कमजोर करता जा रहा है। तो अभी अमेरिका को अपनी डेमोक्रेसी बचाने के लिए चिंता करनी चाहिए। उनकी डेमोक्रेसी में बहुत सारे फॉल्ट लाइंस हैं, जिन्हें उन्हें सुधारने की जरूरत है।